चेयरपर्सन होंगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी तिथि को चैत्र नवरात्रि का व गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन पूरन पोली बनाई जाती है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय गुड़ी पड़वा को संवत्सर पर्वों के नाम से मनाते हैं। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की थी। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद में आए नामों को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे स्थान का नाम, अन्य नाम या व्यक्ति विशेष के नाम। ठीक है, नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग विशेष की पहचान कराते हैं। व्याकरण में ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ है पहचान कराने वाला। किस अर्थात जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा की मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी। ये क्या है? व्यक्तियों के और स्थानों के नाम हैं और ये नाम ही व्यक्ति विशेष, स्थान आदि के विशेष में है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, राहुल बाहर खेल रहा है, मैं भारत में रहता हूँ। शुभमन गिल क्रिकेट खेलते हैं। रामायण एक महान ग्रंथ है। ठीक है, उपयुक्त दिए गए वाक्यों में राहुल, शुभमन गिल, भारत, रामायण संज्ञा शब्द है क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, पर्वत, नदी, वृक्ष, पुस्तक, दिशा, देव, महीने, त्योहार, वृक्ष आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे है नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, वस्तु, गांव, स्थान, आदमी, जानवर, प्राणी आदि। उदाहरण, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, बिल्ली चूहे खाती है, शेर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उदाहरण है, उपयुक्त दिए गए वाक्य में बच्चे, चूहे, पक्षी व जानवर आदि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। उदाहरण है, अनु के पास सोने के आभूषण हैं। दीपक को दाल पसंद है। 1 किलो सरसों का तेल लेकर आओ, मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है। अर्थात उपयुक्त दिए गए वाक्य में सोना, तेल, दाल व चांदी शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि।
भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। कल बाजार में बहुत भीड़ थी। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं। ठीक है, आगे है नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि।